जय श्री राम मित्रों, आपका मित्र जेपी त्रिपाठी सभी को सादर जय श्री राम। मित्रों, एक युवक हैं, उनके कुंडली का विश्लेषण आप सभी के सामने आज हम प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, कि ज्योतिष क्या कह रहा है, कुंडली क्या बता रहा है उनके जीवन में अमूमन, आज हम इस बोर्ड के द्वारा आप सभी को हम मित्रों बताएंगे। चलिए मित्रों, अधिक समय न लेते हुए, उनका नाम है, अमुक नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1982 और जन्म समय है प्रातः 1:40 में और जन्म स्थान है अमृतसर। मित्रों, यह है उनका जन्म समय, जन्म स्थान। नाम नहीं बताया, नाम किसी का हो सकता है, मान लीजिए सपोज अगर मान लीजिए किसी की पत्रिका में ऐसा तारीख हो, समय हो और यह स्थान हो, तो उसका भविष्य क्या हो सकता है, अर्थात ज्योतिष क्या कहते हैं मित्रों, ग्रहमान क्या कह रहे हैं, क्या फल देने वाले हैं, वह आप लोग भी समझिए। मित्रों, जब यह 3/9/1982 को जन्म हुआ था प्रातः समय 1:40 पे, तो मित्रों उस समय जो है मिथुन लग्न चल रहा था। तो मित्रों, जातक का जन्म जिस लग्न में होता है वही लग्न का जो अंक होता है वही प्रथम भाव में वहाँ फिलअप कर देते हैं, अर्थात लिख देते हैं। अब जब जन्म हुआ था मिथुन लग्न में, तो मिथुन की संख्या क्या है, 3 नंबर, वह 3 नंबर लग्न में ही लिख दिया गया। और मित्रों यहाँ पे देखो, लग्न में ही, जो लग्न क्या है, उस जातक का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, उसका रूप रंग आकृति कहाँ से देखा जाता है, ये पहले भाव से, इसी स्थान से देखा जाता है। तो जब मित्रों मिथुन लग्न में जातक का जन्म हुआ था, तो वही अंक 3 नंबर लग्न में यहाँ लिख दिया। अब ये 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर क्या होता है, मिथुन राशि। और मिथुन राशि जो होता है वह बुध की राशि है। बुध की 2 राशि हैं, पहली राशि मिथुन राशि है और दूसरी राशि है कन्या राशि। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को जो है 2-2 राशि का मालिकाना प्राप्त है। चंद्रमा को एक ही राशि प्राप्त है, सूर्य को एक ही राशि प्राप्त है। तो मित्रों लग्न में यहाँ 3 नंबर लिखा है, अर्थात बुध की राशि है। बुध की 2 राशि हमने बताया, मिथुन राशि और कन्या राशि। तो जब लग्न में यहाँ 3 नंबर लिखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, मिथुन लग्न की जन्म कुंडली इस जातक का मित्रों हुआ। अब देखते हैं कि लग्न जो लग्न लिखा है, लग्न मान क्या होता है, लग्न होता है। लग्न का मान यहाँ 18 अंश है, अर्थात लग्न बलवान है, अर्थात जातक जो होता है बाहुबल से ठीक है, और कोई भी काम कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है, ये बताता है। लग्न बलवान तो समझ जाइए, ठीक है मिला के। 3 नंबर लिखा है, 3 माने क्या होता है, दुस्वभाव की राशि, और यह सौम्य राशि नहीं, यहाँ पे क्रूर राशि है। जब दुस्वभाव का लग्न है तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे इंसान जो होता है स्थिर नहीं हो सकता है, अर्थात दुस्वभाव था, कोई बात को जो है वह एक फैसला नहीं ले पाता है, उसका जो है मन चंचल रहता है, हमेशा जो है किसी एक बात को जो है दिमाग लगा रहता है। जैसे अपना किसी बात कर रहा है तो और सारी बातें उसके मन में पकता रहेगा, किसी बात पे आप बात करेंगे तो है उसके मन में कहीं बात भले ही नहीं कर पाएगा, पर वह बात चलती रहती है। दो स्वभाव आदमी होता है ना, जैसे एक स्वभाव का नहीं हो पाता है, एक पानी नहीं बोलते, एक पानी पे 2 पानी वाला इंसान, यह ऐसे इंसान होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है ऐसे जैसे, मतलब ऐसा बात ये बताता है। मित्रों 2 स्वभाव का लग्न है। और देखते हैं चंद्रमा कहाँ स्थित है। तो मित्रों मिथुन लग्न में चंद्रमा जो होता है वह कुंभ राशि का है। तो इस जातक का जन्म राशि हो गया है कुंभ राशि। मित्रों अब जो यहाँ चंद्रमा भी यहाँ 11 अंक में बैठा, अर्थात कुंभ राशि पर स्थित है, तो जातक का जो हुआ है कुंभ राशि हुआ। अब स्थिर लग्न है, अर्थात जो होता है स्थिर राशि है। देखा जाए तो चंद्रमा मन का कारक होता है, माता कारक होता है। तो चंद्रमा यहाँ पे स्थिर राशि में है
तो उसका मन हमेशा स्थिर रहता है, और जो तन होता है वह दुस्वभाव का होता है, ऐसा हम कह सकते हैं मित्रों। अब देखते हैं मित्रों कि लगने से होलसेल बन जाते हैं बुध देवता। बुध को 2 राशि प्राप्त है, मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि में वह स्वयं उच्च के हो जाते हैं। अपने राशि में बुध ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि अपने ही राशि में उच्च के हो जाते हैं, किसी की राशि में वो उच्च के नहीं होते हैं। तो मित्रों मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में स्वयं बुध देवता कहाँ बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। यहाँ पे लिखा है कि बुध देवता लग्नेश्वरी हैं, अर्थात प्रथमेश्वरी हैं और चतुर्थेश्वरी हैं। तो बुध देवता अपने घर में जाके वह 13 अंश में वह विराजमान है। जो है एरो लिखा है, एरो माने क्या होता है, ऐसा होता है उच्च का हो जाता है, ऐसा माने हो जाता है नीच का हो जाता है। तो बुध ग्रह जानते हैं, हम बताया कि अपने ही राशि में उच्च हो जाते हैं। तो बुध लगने से यहाँ उच्च का है, कोई दिक्कत नहीं मित्रों। बुध इस लग्न पत्रिका में वह लगने से हैं और सुखेश चतुर्थेश हैं। और कालपुरुष की पत्रिका में बुध देवता तृतीय और षष्ठ हो जाते हैं मित्रों। तो मित्रों यहाँ से लग्न से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से चौथा, और अपने ही यह राशि से, अपने मूल त्रिकोण राशि से लग्न में अपने घर में बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मित्रों यहाँ पे। अब यहाँ से कालपुरुष की पत्रिका में बुध देवता तृतीय हो जाते हैं, तो यहाँ से दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं छठे भाव के मालिक हो जाते हैं काल पत्रिका में, तो यहाँ से 7, 8, 9, 10, 11, कोई दिक्कत नहीं है। बुध यहाँ पे बैठे हैं तो अच्छी बात है। बुध यहाँ दिग्बली हो जाते हैं देखा जाए तो। हालांकि बुध ग्रह और गुरु ग्रह यहाँ दिग्बली हो जाते हैं लग्न में, परंतु बुध यहाँ बैठते हैं तो अच्छा है। बुध एक सौम्य ग्रह हैं। बुध ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि शुभ के साथ शुभ हो जाते हैं और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ हो जाते हैं। तो मित्रों यहाँ बुध यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ बुध यहाँ बैठे हैं तो किसके साथ बैठे हैं, शनि देव के साथ बैठे हैं। अब मिथुन लग्न में शनि देव कौन, तो शनि मित्रों भाग्येश और अष्टमेश के मालिक बन जाते हैं शनि देवता। शनि की 2 राशि है, मकर राशि और कुंभ राशि। तो ये भाग्य भाव में कुंभ राशि है, और अष्टम भाव में जो अष्टम भाव जो यहाँ है, अष्टम भाव में यहाँ 10 नंबर लिखा है। 10 माने क्या होता है, मकर राशि। इन दोनों के अधिपति हो जाते हैं कर्मधीश न्यायदाता शनि देवता। शनि मित्रों जाके यहाँ पे चतुर्थ भाव में कन्या राशि में वह 26 अंश पे बैठे हैं, अर्थात अप्रौढ़ अवस्था के मित्रों हैं, या मैं यूँ कहूँ कि मृत अवस्था में, हालांकि ठीक है अप्रौढ़ अवस्था हम कह सकते हैं, यहाँ पे बैठे हैं मित्रों। पहली बात यह है कि मित्रों मिथुन लग्न में शुक्राचार्य और शनि देवता यह अच्छे फल देते हैं, क्योंकि शुक्र महाराज को जो है पंचम भाव का भी त्रिकोण भाव का मालिकाना प्राप्त है, और शनि देव को जो है जो इनकी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है वह भाग्य भाव 9 भाव में स्थित है। तो त्रिकोण भाव मिलने के नाते और लगने से बुध के मित्र होने के नाते शुक्र देवता और शनि देवता यहाँ पे अच्छे फल देने वाले ग्रह कहेंगे मित्रों, निर्विवाद रूप से, कोई विवाद नहीं इसमें देखा जाए तो। लेकिन मित्रों अब देखता हूँ कि शनि देवता फिलहाल प्रेजेंट टाइम में वह कहाँ के अधिपति हैं, वह 9 भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं। तो लग्न से चौथा और अपने मूल त्रिकोण राशि से 8वां आए हैं, यह गलत है। यहाँ से जाना 8वें स्थान पे बैठे हैं, और यहाँ से अपने सह राशि से शनि देवता कहाँ बैठे हैं, 9 में स्थित हैं। और काल पत्रिका में शनि देवता दशमेश और एकादशेश हो जाते हैं मित्रों। तो यहाँ से 7वां और यहाँ से 6वां मित्रों। तो मित्रों खाली बस 2 ही समस्या दिखाई पड़ रहा है। भाग्य से 8वां गए हैं और काल पत्रिका से यहाँ पे 6ठे स्थान पे आए हैं। तो लाभे से 6ठे स्थान पे आया है, तो लाभ में परेशानी जैसे। भाग्य से अष्टम भाव में आया है शनि देवता, तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो होता है इस इंसान का जो होता है सुख प्राप्ति होती है। जैसे
या मैं यूँ कहूँ कि संघर्ष बहुत करने के बाद जो होता है, बहुत दिमाग लगाने के बाद जो होता है, बड़े मतलब कुछ बहुत कुछ करने के बाद जो होता है, कहीं सुख की साधना होती है या होगा ऐसा, या दे सकते हैं मित्रों। अब समझिए कि शनि देवता एक नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं। वर्तमान लग्न पत्रिका में भाग्येश हैं और अष्टमेश हैं, जाके शुभ भाव में आए हैं। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, भाग्येश की विधाता हैं, भाग्य विधाता हैं, भाग्य के मालिक शनि देवता हैं। जहाँ गए हैं वहाँ अपने मित्र बुध ग्रह के साथ युति बना के बैठे हैं, और तो हम कह सकते हैं कि बुध शनि का युति देखा जाए तो ठीक है, परंतु एक शनि अशुभ ग्रह हैं। शनि एक मंदगामी ग्रह हैं, स्लोली ग्रह हैं। इनको शुभ भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है देखा जाए तो। भले ही मित्र घर में बैठे हैं, कोई संशय नहीं, अच्छी बात है, लेकिन केंद्र में आना है। अब देखो, शनि देवता जो होते हैं त्रिकोण भाव के अधिपति हैं, केंद्र में गए हैं, और जहाँ गए हैं वहाँ कन्या राशि के मिथुन राशि अर्थात बुध के घर में गए हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया है, तो हम कह सकते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग कौन दे रहा है? शनि देवता। अच्छी बात है। पर मित्रों, शनि देवता एक स्लोली ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, कर्मदाता हैं, न्यायाधीश हैं। तो शनि का काम क्या है? यह शनि पीड़ा देते हैं, किसी काम को ढीला कर देते हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि कर देते हैं। तो आकांक्षाएं की जो है सुख की बहुत साधनाएं के मन में होगी। सुख ऐसे इंसान सुख भोगी होता है, सुख भोगने वाला होता है, राजसी ठाट करने वाला होता है, लेकिन यह संघर्ष दिला के अर्थात संघर्ष करवाता है शनि देवता। संघर्ष करवाने बाद जो होता है यह भोग विलास देते हैं, अर्थात सब कुछ देते हैं मित्रों। अब मित्रों, हमने लग्नेश की बात किया। लग्नेश से यहाँ स्वगृही होकर यहाँ बैठे हैं, बुध देवता उच्च के हैं, इनकी सातवीं दृष्टि यहाँ कर्म भाव में पड़ रहा है। तो जहाँ यह पड़ रहा है वह बुध की राशि है, अरे गुरु की राशि है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे इंसान जो होता है, जो कर्म पे शनि की दृष्टि पड़ रहा है, बुध लग्नेश की दृष्टि पड़ रहा है, सुखेश चतुर्थेश स्वगृही बुध की दृष्टि पड़ रहा है। तो बुध एक शुभ ग्रह हैं। वर्तमान में पत्रिका में कुंडली राजा हैं, लग्नेश हैं, सुखेश है, अपने घर में बैठे हैं, तो अपनी शुभता सक्षम रखने में कायम हैं बुध देवता, कोई दिक्कत नहीं है। पर मित्रों, यहाँ पे शनि देवता की दृष्टि पड़ रहा है कर्म भाव पे। काल पत्रिका में शनि यहीं के मालिक हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। पर यहाँ जब इनकी राशि हो जाती है काल पत्रिका में, तो यहाँ 10% रहम करेंगे। पर वर्तमान लग्न पत्रिका में गुरु की राशि है, गुरु घर में शनि देवता देख रहे हैं, और बुध देवता मित्रों यहाँ पे निज दृष्टि से देख रहे हैं कर्म भाव पे। ऐसे इंसान जो होता है बुद्धि विवेक से, अपने कुटिलता से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। बुध की एक ही दृष्टि होता है, जहाँ बैठते वहाँ से 180 अंश पर वह दृष्टि डालते हैं, पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो बुध सुखेश बुध स्वगृही होके दशम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रहा है। तो ठीक है, इंसान जो होता है जो कर्म कैसे करता है, बुद्धि से काम करता है, दिमाग से काम करता है, तो यहाँ दृष्टि पड़ रहा है। पर कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, और मीन राशि में वह बुध देवता नीच के हो जाते हैं मित्रों। तो यह बताता है कि स्ट्रगल है, संघर्ष है, यह मित्रों बात है। मित्रों, भाग्य शनि शुभ भाव में स्थित होकर के जो है कहाँ कहाँ देख रहे हैं, तो हम सभी को ज्ञात है कि शनि की दृष्टि 3, 7, 10 होता है। अब यहाँ शनि देव भाग्य शनि यहाँ शुक्र चतुर्थ भाव में कन्या राशि के हैं, 26 अंश पर हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रहा है? यहाँ मित्रों पड़ रहा है, कहाँ? छठे भाव में पड़ रहा है। तो शनि की दृष्टि छठे भाव में पड़ रहा है, और सातवीं दृष्टि कर्म भाव में पड़ रहा है, और 10वीं दृष्टि मित्रों कहाँ पड़ रहा है? लग्न पे पड़ रहा है, अर्थात यह व्यक्ति के लग्न पे अर्थात शरीर मस्तिष्क पर पड़ रहा है मित्रों। तो यह क्या हो सकता है कि शनि दृष्टि यहाँ छठे भाव में पड़ रहा है, जो छठवां स्थान होता है रोग का स्थान होता है। जब इनकी दशा आई होगी तो कहीं कहीं जो होता है यह रोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मैं यूँ कहूँ वायु तत्व की शनि होता है, तो वायु में कभी से कब जो होता है गैस होता है, जैसे मतलब मिला के देखा जाए तो यह शनि देवता यह
दृष्टि से वह कहीं कहीं बीमारी इत्यादि हल्का फुल्का दे सकते हैं या अधिक दे सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं, पर इनकी दृष्टि पड़ रहा है छठे भाव में और सातवीं दृष्टि से कर्म भाव पड़ रहा है। तो कर्म को प्रभावित करना, कर्म में ढीलापन करना, कभी कभी काम नहीं आना या बैठे रहना, मतलब क्या जो भी कहो, कभी का अचानक काम देते हैं, काम अच्छा फल मिल जाता है, कभी नहीं मिलेगा, यह है इनकी दृष्टि में दोष रहता है। इनकी दृष्टि छठे भाव पर रहा है, तो जब मैं बताया कि दृष्टि में दोष रहता है, कहेंगे लोग शत्रु देंगे, शत्रु भी देंगे, ऐसा शत्रु देंगे तो मर्यादा में रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि शनि दृष्टि यहाँ पर रहा छठे भाव में, तो ऐसे कहते हैं शत्रुहंता योग ऐसा निर्माण हो रहा है मित्रों। और मित्रों शनि की दृष्टि दशम भाव में पड़ रहा है, लग्न में पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं जैसे होता है कि थोड़ा सा लग्न में थोड़ा सा बाधा डालना जैसे होता है, कभी काल शरीर पे थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा सा चोट छपे थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है, मतलब कहीं न कहीं है दे सकता है, बिल्कुल कहीं कहीं है देगा, क्योंकि लग्न में दृष्टि पड़ रहा है। 7, 8, 9, 10 इनकी दृष्टि लग्न में पड़ रहा है। कभी काल दिमाग में उलझन डालना, अननेसेसरी तन को दुखी करना, हमेशा इनकी दृष्टि पड़ रहा है मित्रों। तो हमने मित्रों बुध की बात कर लिया, भाग्य शनि की बात कर लिया अमूमन। अब यहाँ देखो लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो मित्रों राहु एक अशुभ ग्रह है, पर मिथुन राशि में राहु देवता उच्च के हो जाते हैं, हालांकि 16 पे हैं, तो राहु ठीक है। यहाँ पे राहु का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे अच्छा है। राहु योजनाकारी ग्रह कहा गया है, राहु को योजनाकारी ग्रह हम लोग कहते हैं, ज्योतिष कहता है। योजनाबद्ध ऐसे इंसान होता है, बलवान है, लग्न में इसका बलवान 18 अंश का है, कोई दिक्कत नहीं मित्रों। यहाँ पे राहु भी है 16 अंश का बलवान है। तो मित्रों देखिए यहाँ पे क्या होता है, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह यहाँ पे विद्यमान हो गए हैं, खाली बस चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा छटक गया, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब दूर आ गया, भाग भाव में आ गया है। तो हम कह सकते हैं ऐसे इंसान जो होता है काल सर्प दोष की श्रेणी में आ जाता है, अर्थात काल फास की बात ही जो इंसान हमेशा जीता रहता है, या मैं यूँ कहूँ कि स्ट्रगल करेगा। मैं समझता हूँ कोई काम में ग्रोथ नहीं हो सकता है, किसी चीज़ में समझता मिला के ग्रोथ ऐसा नहीं, जीवन सबका चलता है, सबका बढ़िया होता है, पर काल फास की बात ही जो इंसान जो होता है फंसा रहता है हर काम में, ऐसा मित्रों ये बात है। मित्रों राहु लग्न में बैठ करके उच्च का बैठ करके जो है 5वीं दृष्टि से पंचम भाव पे पड़ रहा है, प्रेम विवाह पे पड़ रहा है दृष्टि यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं कहीं जो होता है, कहीं कहीं मतलब मैं समझता हूँ मिला के जो है ऐसे इंसान जो होता है राहु बलवान से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव बढ़ रहा है, तो यह जो सप्तम भाव यहाँ केतु बैठे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा जो है पत्नी का स्थान कहा जाता है। हो सकता है कहीं आपस में छोटी मोटी बात जैसे होता है, अब यहाँ हम छोटा कहें बड़ा कहें मिला के हम नहीं कह सकते हैं, पर ऐसे इंसान गुस्सावाला भी होता है। राहुर बाहु बलम, बाहु का कारक भी होता है, बलवान व्यक्ति होता है देखा जाए तो मित्रों। या कहीं कहीं नोक झोंक जो है छोटा मोटा यह परिवार में आपसी संबंध में ऐसा सब तो हो दे सकता हो जो भी है, या स्थिति बना रहे ऐसा जो भी है मित्रों। और मित्रों 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव पे की दृष्टि पड़ रहा है राहु का, तो मित्रों राहु की दृष्टि भाग्य भाव में पड़े, सप्तम भाव में पड़े या शुभ भाव में पड़े तो यह अच्छा नहीं कहा जाता है। बहरहाल ठीक है, राहु लग्न में बैठा है, त्रिकोण भाव में बैठा है। कहावत है कि अशुभ ग्रह केंद्र में अच्छे फल दे देते हैं, अर्थात अशुभ ग्रह जो होते हैं केंद्र में अपनी अशुभता कम कर देते हैं, अशुभ फल देने का चेष्टा रखते हैं, और अशुभ ग्रह जो है अशुभ भाव में अच्छे फल दे देते हैं, और केंद्र में शुभ ग्रह अच्छे फल नहीं दे पाते हैं, ऐसा होता है। तो अशुभ ग्रह राहु देवता हैं, इनकी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रहा है, 9वीं दृष्टि भाग भाव पे पड़ रहा है मित्रों। और मित्रों देखो यहाँ भाग भाव पड़ रहा है, तो भाग को ढीला करना राहु देख रहे हैं यहाँ पे, तो भाग में ढीलापन करना। वहीं चंद्रमा मन का मालिक होता है, चंद्रमा पे दृष्टि डालना मित्रों यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि अमूमन राहु यहाँ पे, भले यहाँ राहु लग्न में बैठे हैं, योजनाकारी होते हैं, बलवान व्यक्ति से होता है, बाहुबल होता है, देखा जाए तो इसकी प्रशंसा होती है, हर जगह मान सम्मान होता है, ऐसे आदमी हमेशा आगे रहते हैं, हर चीज़ में निरागिरी काम करते हैं, परंतु भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रहा है। अब हालांकि भाग्य भाव के मालिक शनिदेव बन जाते हैं, शनि घर में है, राहु देख रहा है, तो मैं समझता हूँ मिला के 30% प्रभाव करेगा, पर राहु एक अशुभ ग्रह है, मानना चाहिए। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ फल करते हैं। अब राहु यहाँ मिथुन राशि का है, तो सबसे पहले लग्न को प्रभाव करेगा, और जो राहु जहाँ बैठा है
बुध घर बैठा हुआ है तो बुध की राशि को सपोर्ट करेगा। सबसे पहले यहाँ फल करेगा लग्न को, फिर बाद में यहाँ जो शुभ भाव को फल करेगा। भाई राहु देवता जो है, केतु देवता किसी की राशि स्वामित्व प्राप्त नहीं है। जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको फल वृद्धि कर देते हैं। तो जहाँ बैठते हैं, जहाँ बैठे हैं राहु देवता, वहाँ अपने मित्र घर बैठे हैं। बुध राहु मित्र मान लेता है तो ठीक है। पर यहाँ एक मानिए जहाँ की दृष्टि पड़ रहा है, अब देखो 7वीं दृष्टि यहाँ गुरु की दृष्टि है, गुरु घर यहाँ पे है, 7वां स्थान जो होता है। तो गुरु को राहु मित्र नहीं मान लेता है, मित्र नहीं मानता है, तो क्या यहाँ आराम करेगा? क्या नहीं आराम करेगा। तो कहीं भी मतलब यह छोटा मोटा किसी विवाद पे जो होता है, हो सकता है कि अपनी ही बात जोतेगा जीवन में, अपनी ही बात आगे लेने वाला व्यक्ति होगा, किसी बात नहीं मानने वाला मित्र होगा जो भी है। तो मैं राहु बात कर लिया है मित्र यहाँ पे जो है। अब देखते हैं मित्रों की मिथुन लग्न में मित्रों जो होता है, चंद्रमा मार्गेश में आ जाता है। मार्ग माने क्या होता है कि यह दूसरा भाव जो होता है मार्ग भाव कहा जाता है, सप्तम भाव भी मार्ग भाव कहा जाता है। तो मित्रों हालांकि धन भाव के मालिक बन जाते हैं चंद्रमा देवता, तो अच्छी बात है। हमेशा बुध और चंद्रमा का संबंध क्या है? तो बुध चंद्रमा के पुत्र हैं और चंद्रमा बुध का पिता है। तो अगर पिता जो होता है अपने पुत्र को धन देने में हमेशा माहिर रहता है, कहीं भी रहेगा तो उसको सपोर्ट करेगा। चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, अब बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता है। तो जब मित्र मानता है चंद्रमा बुध को, तो कहीं बैठेगा फल लेगा। अब धन भाव का, वाणी भाव का मालिक भाग्य भाव में आया है, अच्छी बात है। ऐसे इंसान जो होता है सौम्यमान होता है, बोलने में इसकी बहुत कला अच्छी होती है, सही बात करने वाला व्यक्ति होता है, मन का कोमल होता है, वाणी का सही होता है। पर मित्रों चंद्रमा जहाँ गया है अपने से 8वां गया है। काल पत्रिका में चंद्रमा चतुर्थ से जाता है, तो यहाँ से 6वां आया है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आया मित्रों, और जहाँ से आया है वहाँ से अष्टम भाव में आया है। हालांकि त्रिकोण भाव में आया है, जहाँ गया है कुंभ राशि में आया है, शनि घर में आया है, पर यहाँ दिखाता यहाँ से अष्टम भाव में आया है और यहाँ से 6ठे भाव में आया है, और लग्न से 9वां है। तो मित्रों लग्न से 9वां ठीक है, अपने वर्तमान घर से 8वां आया है, ये अच्छा नहीं है। भले ही त्रिकोण भाव में गया है, भाग्य भाव में गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से काउंटिंग किया जाता 8वां स्थान पे गया है। तो कहीं कहीं स्ट्रगल, धन के लिए वह स्ट्रगल करने वाला होता है। काल पत्रिका से यहाँ से 6वां स्थान पे आया है, तो शत्रुओं से प्रयास करने वाला व्यक्ति होता है। तो मित्रों चंद्रमा यहाँ बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, 8 अंश का है यहाँ पे। इसका जो प्लेसमेंट है त्रिकोण भाव में चंद्रमा आया है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। धन भाव का स्वामी केंद्र में आया तो अच्छी बात है, त्रिकोण भाव में गया तो अच्छी बात है। पंचंद्रमा जो होता है कला का प्रतीक है। कला माने क्या होता है? संगीत इत्यादि जो होता है, ये सीधे सफेद वस्तु होते हैं, जो सौंदर्य समान होते हैं, उसके प्रतीक कहा गया है मित्रों। तो ठीक कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। पंचंद्रमा के एक घर आगे ना कोई ग्रह है, न एक घर पीछे कोई ग्रह है, जिसे हम कहते हैं केम ध्रुव दोष मित्रों। इस जातक का मित्रों कुंभ राशि है, तो शनि की सरसा चल रहा है, शनि की सरसाती इसके ऊपर चल रहा है मित्रों। शनि की सरसाती में व्यक्ति जो है जी रहा है मित्रों, देखा जाए तो। अभी शनि देवता जो है कुंभ राशि वाले के ऊपर जो होते हैं वह उधर पे हैं मित्रों। वह फरवरी में समझता हूँ कि मार्च में समझता हूँ वह राशि का चेंज हो रहा है, तो उनका थोड़ा राहत मिलेगा देखा जाए तो। थोड़ा 2-3 महीने की बात है मित्रों, ये बात है। अब चंद्रमा मित्रों धनेश चंद्रमा भाग्य भाव में स्थित है, इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रहा है? पराक्रम भाव पड़ रहा है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मित्रों सूर्य देवता, अब एक ही बात के लिए मित्रों यहाँ पे है। अब मित्रों देखता हूँ कि मिथुन लग्न में तृतीयेश यानी बल के कारक हो जाते हैं सूर्य देवता मित्रों। तो सूर्य मित्रों अपने घर में स्थित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या भाव बलवान ऐसे इंसान जो होता है बाहुबल होता है। लेकिन मित्रों यहाँ पे जहाँ बैठा है सूर्य बैठा है, यहाँ यह छोटे भाई बहन का स्थान होता है। तो ऐसे इंसान जो होता है
हो सकता है कि छोटे भाई बहन से ना बनता हो, क्योंकि यहाँ पे छोटे भाई का स्थान यहाँ से ही कंपेयर किया जाता है, बड़े भाई बहन से यहाँ कंपेयर किया जाता है मित्रों। तो सूर्य यहाँ एक गर्म ग्रह देखा जाए तो क्षत्रिय वर्ण का ग्रह है, स्वगृही हैं, अपने घर में बैठे हैं और 16 अंश के हैं, युवावस्था में बैठे हैं। तो थोड़ा सा भाई में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि नोक झोंक हो सकता है, अपने बाहुबल से काम करने में सफल होता है मित्रों। ऐसे इंसान मेहनती होता है, किसी भी वह चीज़ में वह ढल जाता है, स्ट्रगल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं मित्रों यहाँ पे। अब देखो मित्रों, सूर्य के साथ शुक्र यहाँ युति बना के बैठे हैं। शुक्र कौन? तो मित्रों मिथुन लग्न में शुक्र पंचमेश तथा वह द्वादशेश हो जाते हैं। तो मित्रों लग्न से तीसरा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। अब देखो शुक्र जहाँ गया है, क्या वह सही स्थान में गया क्या? तो लग्न से तीसरा और अपने मूल त्रिकोण राशि से 7, 8, 9, 10, 11 3, 11 आया, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने सह राशि से चौथा आया है, कोई दिक्कत नहीं मित्रों। यहाँ पे काल पत्रिका में शुक्र देवता द्वितीय और सप्तमेश हो जाते हैं, तो यहाँ से दूसरा आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 7, 8, 9 कोई दिक्कत नहीं मित्रों। शुक्र यहाँ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मित्रों जहाँ गया है वह सूर्य के साथ वह अस्त हो गया है। सूर्य के साथ मतलब वहाँ सूर्य वहाँ पे सूर्य के साथ युति बना के बैठा हुआ है। तो अब शुक्र क्या है, अब समझिए। शुक्र एक है शुभ ग्रह हैं, वर्तमान लग्न पत्रिका में पंचमेश और द्वादशेश हैं, तीसरे भाव में स्थित हैं और जहाँ बैठे हैं सूर्य के साथ युति बना के बैठे हैं। सूर्य के परम शत्रु में देखा जाए तो शत्रु घर में शुक्र गया है। और कितना अंश का है शुक्र? यहाँ पे 0 अंश का है, इसके पास कोई अवस्था नहीं काम करने का है। यानी मैं यूँ कहूँ कि द्वादशेश और पंचमेश शुक्र जो है इनका पीड़ित है, इनके पास सामर्थ्यता नहीं काम करने का, 0 अंश का है शुक्र देवता। शुक्र क्या है? आकांक्षाओं के कार्यग्रह है। जितने सौंदर्य प्रसाधन स्थान होते हैं उसके कारक तो शुक्र देवता है। जितने चमकीला वस्तु होते हैं, जैसे जो भी कहो सफ़ेद वस्तु इत्यादि होता है, फोर्स फुल करना जैसे होता है, फिल्म संगीत में काम करना जैसे होता है, एक कर्म भाव में गया है अर्थात पराक्रम भाव में गया है शुक्र देवता, तो वह देगा। और शायद वर्तमान समय में यदि व्यक्ति है वही काम कर रहे देखा जाए तो शुक्र क्या है? एक सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह है। तो वह जितने सौंदर्य वस्तु होते हैं उसके ऊपर आकर्षक रखना का जो है कर्म स्थान पे गया है, तो वह उसी से संबंधित व्यक्ति होता है, काम करने वाला होता है। सूर्य यहाँ बैठा है, अदम्य साहस करने वाला सूर्य देवता ग्रहों के राजा हैं। तो ठीक है, अदम्य साहस से, अपने सौम्यता से, अपने बाहुबल से वह व्यक्ति काम करेगा, कर रहा है जो भी है। और मित्रों सूर्य और शुक्र की एक ही दृष्टि होता है। यहाँ से बैठ के 7वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रहा है, 180 अंश पर देख रहे हैं दोनों ग्रह। तो जहाँ देख रहे हैं सूर्य, जहाँ देख रहा है क्या है? भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रहा है भाग्य। सूर्य एक अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह की दृष्टि जहाँ पड़ रहा है उस भाव को हानि बताना चाहिए। तो धर्म को ना मानने वाला, धर्म हालांकि धर्म ऐसा नहीं, दुनिया दान पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर धर्म में रुचि न रखने वाला न रख पाएगा। पूजा पाठ को आडंबर या मानने वाला व्यक्ति हो सकता है, जैसे अर्थात यह पूजा पाठ व्यक्ति नहीं कर सकता है अपने हिसाब से देखा जाए तो पांडित नहीं बन सकता है, क्योंकि सूर्य देख रहा है। चंद्रमा यहाँ पे धर्माव का अधिपति यहाँ पे आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मानेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पने है करना सोचेगा, कहीं वह जो है एक तरह उसको जो है 50% मना कर देगा, 50% हाँ 50 ना, ऐसा सूर्य की दृष्टि पड़ रहा है। शुक्र के पास यहाँ से फल दे पाते हैं, परंतु मित्रों क्या होता है कि शुक्र देवता जहाँ गए हैं वह सूर्य के घर गए हैं। सूर्य शुक्र के परम शत्रु हैं और शुक्र भी सूर्य को शत्रु मान लेता है। और जहाँ गया है शुक्र वहाँ शत्रु घर गया है, देखिए अब कुछ फल करना चाहेगा,
लेकिन इसके पास जो है पावर नहीं है, यह 0 अंश का है। 0 अंश माने क्या होता है कि बाल्यावस्था, मृत अवस्था, तो इनको बढ़ाना चाहिए। ये बढ़ाएंगे तो भाग्य को जहाँ जहाँ की दृष्टि पड़ रहा है वह भाग्येश शनि जो होता है, शनि शुक्र के परम मित्र हैं, जब इनकी दृष्टि पड़ेगा शनि घर में तो कहीं कहीं वृद्धि करेगी। तो मेरा मानना है कि इनको जो है ओपल है, अगर फिलहाल तो हम समझता हूँ कि क्या कहूँ जो है, हाँ बताऊँगा अपने बारे में क्या इनको पहना क्या नहीं पहना। मित्रों इनकी बात कर लिया, बुध की मैंने बात कर लिया मित्रों, शनि की बात कर लिया मित्रों यहाँ पे। अब मित्रों देखता हूँ कि पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है और गुरु बैठा हुआ है। तो मित्रों मिथुन लग्न में जो होता है, गुरु जो होता है वह दशमेश और सप्तमेश का मालिकाना गुरु जाके त्रिकोण भाव में आया, अच्छी बात है। जो प्लेसमेंट है गुरु का वह बहुत अच्छा है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में आया, बहुत अच्छा, सर्वोत्तम, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ गया है 5वां भाव होता है शिक्षा का स्थान, प्रेम विवाह स्थान कहा जाता है यहाँ पे। तो मित्रों यहाँ पे ठीक है, उसकी शिक्षा अमूमन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल यहाँ बैठा हुआ है। तो मित्रों अगर गुरु यहाँ बैठ जाते, केंद्र में बैठ जाते, तो केंद्र को क्या बोलते हैं, केंद्राधिपति, इनको केंद्राधिपति दोष लग जाता गुरु को। केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठते तो इनको हम कहते हैं केंद्राधिपति दोष से यह युक्त हो जाते, यानी मैं कहूँ पीड़ित हो जाते। पर गुरु जाके वहाँ नहीं बैठ के बल्कि कहाँ त्रिकोण भाव में आया। तो मित्रों यहाँ पे पंचम भाव में गुरु का बैठना अच्छा होता है, धन भाव में गुरु का बैठना अच्छा होता है, भाग्य भाव में बैठे हैं अच्छी बात, लाभ भाव में गुरु बैठे हैं, केंद्र में लग्न में बैठे गुरु अच्छा है, ये अच्छे फल लेंगे। परंतु मित्रों यहाँ पे गुरु यहाँ बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन मंगल के साथ युति बना के बैठे हैं। तो मित्रों मिथुन लग्न में मंगल एकादशेश और षष्ठेश लॉर्ड हो जाते हैं, मंगल पंचम भाव में बैठे हैं। तो मित्रों अब समझते हैं कि मंगल बारे में, क्या मंगल ग्रह अमंगल करने वाला है कि मंगल करने वाला है। तो मित्रों जो लग्नेश के मित्र होगा वही फल लेगा। तो लग्नेश के मित्र शनि हैं तो अच्छी कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य हैं मित्र हैं अच्छे फल देने वाले हैं, शुक्र को उनके परम मित्र ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु को मित्र मानता है बुध, लेकिन गुरु बुध को मित्र नहीं मानता, सब मान लेता है। फिर भी मैं उनको यहाँ मिला के अमूमन विशेष फल देने वाला गुरु है, कोई दिक्कत नहीं। मित्रों मंगल जो होता है एकादशेश यानी 11th हाउस का स्वामी है और 6ठे भाव का मालिक है। मंगल की 2 राशि हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। या कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में गए मित्रों। तो मित्रों षष्ठम भाव को यहाँ जाना, यहाँ से 12वें स्थान पे गया है। प्रेम विमान थोड़ा प्रेम में समझता हूँ, उतना प्रेम को मतलब कहीं प्रेम में थोड़ा बहुत जो है खटास दे सकता है, जैसे मन हल्का मिला के। हालांकि ऐसे इंसान बहुत प्रेमी होता है, मंगल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, गुरु यहाँ बैठा हुआ है। पर रोग भाव का स्वामी मंगल है, पंचम भाव में गया है। 11th हाउस का स्वामी अपने से 6ठे स्थान में गया, अपने से 7वां गया, कोई दिक्कत नहीं मित्रों यहाँ पे। लेकिन मित्रों षष्ठेश लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, जहाँ गए हैं वहाँ पे त्रिकोण भाव में गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मिथुन लग्न की पत्रिका में मंगल जो होता है अमंगल करने वाला है। लेकिन दृष्टि मित्रों कहाँ पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे 8वां भाव पड़ रहा है, आयु स्थान पे पड़ रहा है। 7वीं दृष्टि यहाँ पे लाभ भाव पे पड़ रहा है, लाभ भाव बलवान हुआ। और 8वीं दृष्टि मित्रों यहाँ पे 12वें भाव पड़ रहा है, जेल यात्रा पड़ रहा है, ये कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि मंगल दे रहा है। तो अपने वाणी का अधिपति है मंगल। ऐसे इंसान कभी ऐसा क्रूरता में आ जाएगा कि वह मैं समझूँ मैं क्या बोलना चाहिए क्या बोलेंगे हिसाब से, कहीं वाणी में दोष हो सकता है। तो यहाँ पे तो जेल की यात्रा, थाना, पुलिस चौकी, कोर्ट कचहरी इत्यादि छोटा मोटा यह दे सकता है और देगा ही, क्योंकि मंगल दृष्टि पर रहा 12वें स्थान पे। यहाँ देख रहा है, यहाँ शत्रु की राशि है, तो कहीं न कहीं इनको जेल हो सकता है, छोटा मोटा ऐसा योग मत कहूँ। तो मित्रों लाभेश और षष्ठेश मंगल पंचम भाव में स्थित है। यहाँ से 4थी दृष्टि 8वां भाव पड़ रहा है।
तो जो छठवां स्थान होता है, 8वां स्थान होता है, यह आयु का स्थान कहा जाता है, गहरी रोग का स्थान कहा जाता है, गहरी खोज का स्थान कहा जाता है, सच डेवलपमेंट का स्थान कहा जाता है। ऐसे इंसान बहुत सचवादी होता है, गहरी खोज करने वाला होता है। सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रहा मंगल का, तो अपने घर को देख रहे हैं। तो घर बलवान हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, निर्विवाद से घर बलवान हुआ। लेकिन मित्रों यहाँ पे 24 अंश के हैं, मैं समझता हूँ मिला के यहाँ पे 50-60% फल देने वाले ग्रह हैं। और एक ग्रह मंगल 14 अंश के होते हैं, 15 अंश के होते हैं, तो हम हो सकते भाई ठीक है लाभ को देने वाला मित्रों। तो मित्रों लग्न से चौथा 5वां और अपने सह राशि से 7वां और मूल त्रिकोण राशि से मित्रों यहाँ पे 12वें स्थान पे स्थित हैं। तो यहाँ दिखाता है कि अपने सह राशि से वृश्चिक राशि से मंगल देवता 12वें स्थान पे स्थित बैठे हैं। तो यहाँ से संघर्ष, शत्रु इत्यादि, रोग इत्यादि अर्थात बहुत परिश्रम से यह मंगल देने वाला है। तो मैं क्या कहूँ कि इनको जो हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। मंगल अमंगल कर रहा है देखा जाए तो, अब कब करेगा, यानी कि दशा आएगी मित्रों यहाँ पे। मित्रों अब यहाँ हमने बताया गुरु बैठे हैं पंचम भाव में। गुरु कौन, दशमेश और सप्तमेश अधिपति गुरु जाके यहाँ 12 अंश पे स्थित हैं, तुला राशि के हैं। मित्रों बुध को गुरु मित्र नहीं मानता, पर लगने से बुध गुरु को मित्र मान लेता है। अब देखता हूँ गुरु जहाँ गया है वहाँ त्रिकोण भाव में गया है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में आया है, इसी कहते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। शनि बना रहा है, गुरु बना रहा है, तो गुरु मित्रों यहाँ से बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से भाग भाव पर दृष्टि पड़ रहा है। ठीक है, जब गुरु दृष्टि हमेशा अमृत माना गया है। ऐसे इंसान भाग्यवान होता है, खुद ही करनी है, भाग्य से परिपूर्ण होता है, एकदम परम सौम्य गुरु बैठा के त्रिकोण भाव बैठा हुआ है, फैक्टयुक्त होता है, ज्ञानवर्धक व्यक्ति होता है, ऐसा जो होता है। सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे थे, हाँ भाग्य बलवान, लाभ बलवान, पर मतलब 9वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो इस इंसान हमारा ज्ञानवान भी होता है, परम बुद्धिजीवी होता है। मित्रों ये बात है। पर अब यहाँ गुरु जहाँ बैठे हैं, यह एक तो अशुभ ग्रह के स्वामी है मंगल। मंगल षष्ठेश अशुभ दुखनाथ भाव है, अशुभ भाव के स्वामी है मंगल, जहाँ बैठे हैं तुला राशि के हैं। तो गुरु मंगल साथी युति बना बैठा हुआ है, वहीं पे राहु दृष्टि पड़ रहा है मित्रों, और वहीं मित्रों केतु भी 7वें भाव में स्थित है, इनकी दृष्टि पड़ रहा है 7, 8, 9, तो इनकी दृष्टि पड़ रहा है मित्रों, राहु दृष्टि पड़ रहा है, मंगल यहाँ बैठे हैं मित्रों, इनकी दृष्टि पड़ रहा है। तो अब इनकी दशा आएगी तो कहीं अच्छा फल मिलेगा मित्रों। यहाँ पे मित्रों केतु 7वें भाव में उचका बैठा है यहाँ पे, केतु यहाँ झंझट से सुख देता है, व्यापार में थोड़ा सा कभी काल व्यापार में वह हानि करने वाला व्यक्ति मतलब जो है होता है, यह अच्छा फल नहीं करता केतु देखा जाए मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ त्रिकोण भाव केंद्र भाव में आया है, केतु अच्छा फल देगा, कोई दिक्कत नहीं मित्रों यहाँ पे। अब मित्रों ऐसा है कि कुंडली का एनालिसिस से जीवन चार्ट से बताने से नहीं फल देता है, फल होता है। नवमास पत्रिका भी क्या स्थित है, वहाँ का लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है नवमास पत्रिका में, भाग्य शनि यहाँ पे चतुर्थ भाव में स्थित हैं, कन्या राशि के हैं, केंद्र के भाव में स्थित हैं शनि देवता। तो नवमास पत्रिका में क्या शनि वहाँ केंद्र में है कि वह अशुभ ग्रह के साथ युक्त हैं या स्वराशि के उच्च के हैं, वहाँ भी मित्रों देखना पड़ेगा। सूर्य यहाँ तो स्वगृही हैं, अच्छी बात है, पर वहाँ नवमास में क्या स्थिति है, और दोनों चीज़ को हम मिला के अमूमन हम उनको बात करते हैं ऐसा, तो कुछ और जानकारी प्राप्त होगा। खाली बस जीवन चार्ट बताने से ही नहीं हम बता सकते हैं कि अंतिम सत्य आपका जो है मित्रों। फिर भी जो जहाँ यथावत मित्रों यहाँ पे बैठे थे, सभी बारे में ज्ञान दिया यथावत मित्रों, इनको मित्रों क्या है कि शनि की आराधना करना चाहिए, हनुमान जी का व्रत रहे काम देखा जाए तो मैं समझता हूँ। खाली बस मंगलवार को व्रत रहें, शनि की आराधना करें, पूजा करें मित्रों, को दान पुण्य करें मित्रों। यहाँ पे एक यहाँ नीलम पहन सकते हैं मित्रों, को दिक्कत नहीं, चाहे तो चूंकि भाग्य से यहाँ पे 6ठे भाव में 4थे भाव में गया है, जहाँ गया अच्छी बात है यहाँ पे। पर मित्रों यहाँ सुख भाव में है, माता सुख है, माता में कहीं कहीं पीड़ा हानि करने वाला है, पिता स्थान पे है, सूर्य देख रहा है, पिता को वंचित करने वाला अर्थात पिता से न बनने वाला कहीं कहीं दिखाता है, धर्म की करने वाला मित्रों यहाँ पे जो चंद्रमा मन कारक होता है, मन में थोड़ा सा बैराग पैदा करना मित्रों यहाँ पे देखा जाए तो है, किसी चीज़ को फैसला लेने में असमर्थ बार बार होगा, किसी
मतलब हमेशा कोई चीज़ का फैसला लेने में आया है इंसान आगे नहीं आ सकता है, बहुत बार सोचेगा। जो स्वभाव का लग्न है हमेशा जो है। तो मित्रों ये सारी बातें हैं। मित्रों यहाँ जो लिखा हूँ शनि लिखा हूँ, शनि की दशा चल रहा है इनके ऊपर। एक तो शनि कौन है, शनि का मैं सबसे भाग्य देखा जाता तो है, क्योंकि कुंभ राशि है जन्म राशि मित्रों। तो शनि की महादशा में है, जीवित व्यक्ति चल रहा है, जीवन चल रहा है। शनि का शुभ ग्रह मानना चाहिए, शनि का स्ट्रगलिंग ग्रह स्ट्रगल कराते हैं मित्रों। शनि महादशा में सूर्य चल रहे हैं 1/3/25 तक मित्रों। थोड़ा वेट कीजिए मिला के जो है, जहाँ 1/3/2025 खत्म हुआ, शनि दशा में यहाँ चंद्रमा आएंगे। चंद्रमा कौन है, धनेश धन माताधिपति है, भाग्य भाव गया है। तो चंद्रमा की अंतर्दशा में इस जातक को कहीं कहीं जो है धन इत्यादि, वाणी इत्यादि, भाग्य इत्यादि और काम इत्यादि वह अच्छा देगा मित्रों। यहाँ पे शनि एक स्लोली ग्रह हैं, जहाँ बैठे हैं सुख भाव में बैठे हैं, तो सुख में ढीला करना मतलब देंगे। अब जहाँ बैठे हैं भूम भवन माता सुख जो इत्यादि, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग्जरी जीवन स्थान में बैठे हैं, शनि देंगे। पर क्या बताया हूँ, शनिश्चर यानी स्लोली यानी धीरे चलायमान ग्रह है शनि देवता। तो धीरे गति से इनको जो है सुख इत्यादि सब देने वाले हैं, भाग देंगे मित्रों। यहाँ पे काम धाम इनको जो है मार्च के माह जो है 1/3/2025 से और 29/9/26 तक चंद्रमा शनि में चंद्रमा का अंतर चलेगा। जिससे जातक को अनंत फल की प्राप्ति होगा, अच्छा होगा। देखा जाए तो जो बिगड़ा काम है वह बनेगा, इसका तरक्की प्रमोशन जो भी मतलब है अच्छा होगा मित्रों। कुछ हमने उपाय हमने बताए उपाय करें मित्रों। यहाँ पे बस जो भी था मित्रों यथावत, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना बताया। हो सकता है देखते होंगे कुछ न कुछ नहीं हो सकता है कि उनको अच्छा हो, मतलब जो मुझे ज्ञान था मैं बताया बस। धन्यवाद इसके लिए। जय श्री राम।